ये हैं और अपनी अपनी जगह पे वो बहुत बड़ा आधार है अपने चिंतन का। तभी मैं कहूँ कि हमने आपको एक एक इतनी शक्तिशाली महिला जिसने पूरी सरकारों को हिला दिया और इतनी सरलता से काम किया कि कोई आपने एक शब्द गलत नहीं बोला, किसी को तेज आवाज में बात नहीं की और आपने इतना बड़ा कार्य कर दिया। तो मैं थोड़ा सा आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि सनातन धर्म के लिए जो आप सालों से इतना संघर्ष करेंगे एक महिला होकर, आपने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के जो ये हमारे रोम रोम में बसने वाले भगवान राम को सम्मान दिलाया है, तो इसकी थोड़ी सी हमें अपने अनुभव बताइए। संगीता, जैसे ना पहले तो मैं आपको ठीक इस दृष्टि से करूंगी कि हमने प्रभु राम को सम्मान नहीं दिलाया, हम प्रभु राम की मंदिर की स्थापना करके स्वयं सम्मानित हो गए। जी, मैं माफी तो चाहूंगी। मतलब 500 साल की जो हमारी यात्रा थी वो हमने बहुत सुंदर तरीके से अपने पुरखों, अपने पूर्वजों, अपने आराध्य, अपने इष्ट देवता के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है और उससे हम स्वयं निखरे हैं, उससे हम स्वयं प्रतिष्ठित हुए हैं, उससे हम स्वयं अपने आंतरिक हमारी ग्रंथियों का भेदन हुआ है। और जो संघर्ष होता है वो त्वरा भी मांगता है, वो संकल्प मांगता है, संकल्प की दृढ़ता मांगता है। और जब आप कोई संघर्ष के लिए, किसी अच्छे लक्ष्य के लिए तत्पर होते हैं तो आपको पता होता है कि बाधाएं आएंगी, विघ्न आएंगी। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, देवता नहीं विचलित होते, पलेक नहीं धीरज खोते, विघ्नों में राह बनाते हैं, कांटों को गले लगाते हैं, मुख से ना कभी उफ कहते हैं, जो आ पड़ता सो सहते हैं, खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। तो जब आप कोई इस तरह का संकल्प धारण करते हो, आपको पता है कि बाधाएं आएंगी, लेकिन वो बाधा आपको रोक नहीं पाती। संगीता, ऐसे ही जैसे नदी के मार्ग में आई कोई भी चट्टान, उससे नदी टकराती है और वेगवती होके आगे बढ़ जाती है। इसके लिए संगीता दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो लक्ष्य की स्पष्टता चाहिए होती है और लक्ष्य को पाने के लिए स्वयं की निर्द्वंदता चाहिए होती है। जब आप में कोई द्वंद नहीं होता, आपको लगता है पवित्र लक्ष्य है और उसके लिए सब कुछ न्यौछावर किया जा सकता है, फिर आप में अभयता आती है, फिर आप में दृढ़ता आती है, फिर आप में संघर्ष की जो है वो उसके लिए फिर आप उसको बहुत बड़ा है, उसके लिए जीवन पुष्प छोटा सा है, वो अर्पित किया जा सकता है। जी, मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, कोई ऐसा वाक्य हमें बताएं जो महिलाओं के लिए उन्हें सशक्तिकरण करने में बहुत होती, क्योंकि उस समय तो जो सरकारें थी वो हमारी भावनाओं को और हमारी आस्था को हमारे भगवान श्री राम के प्रति नहीं समझ रही थी और हमें इतना लंबा